इज अ लीडिंग क्वेश्चन? एविडेंस कौन पढ़ाता है यहाँ पे? कोई पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? सब पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते हैं? चलिए, आपसे सवाल है कि एविडेंस लॉ एक्ट में कहीं लिखा है कि सजेशंस के बारे में कुछ लिखा गया है? लीडिंग क्वेश्चन है 140 140 हो गया। मैंने लीडिंग क्वेश्चन की बात नहीं की, सजेशंस की बात करी कि क्या सजेशन डिफेंस काउंसिल पूछेगा? सजेशन वर्ड भी कहीं लिखा है एविडेंस एक्ट में? नहीं है। लेकिन आप जाइए किसी भी ट्रायल कोर्ट में जाइए, सजेशन पूछते नजर आएंगे सब डिफेंस काउंसिल से। कहाँ से आया सजेशन? तो जो जिसको लॉ जानना है या जिसको बडिंग लॉयर जो है वो बहुत आगे प्रोग्रेस करना चाहता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए इस डायस से, वो थोड़ा हम पर्दे पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट करती है, ठीक है? अगर आपको ट्रायल कोर्ट की सीडी पढ़नी नहीं आती है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। हम जब सीडी पढ़ते हैं, हम जब रिमांड देते हैं, क्या हाई कोर्ट में रिमांड होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट में रिमांड होती है? रिमांड के क्या क्या नियम हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं? और रिमांड क्या है? रिमांड इज दिस थिंग कि एक पुलिस वाले ने आपके खिलाफ एक मैटर बनाया और कहा मैडम इसको जुडिशियल कस्टडी, 24 घंटे से ज़्यादा तो वो रख नहीं सकता, तो इसको जुडिशियल कस्टडी में ले जाइए, बिकॉज ट्रायल वहीं से शुरू होगा जब उसके खिलाफ चार्जशीट आएगी, तो मजिस्ट्रेट की पावर सबसे पहले वहीं से शुरू होती है और वही सबसे सुप्रीम है उस स्टेज पे। अगर मजिस्ट्रेट कह दे कि ये पुलिस वाले ने जो FIR लिखी है, इस पे जो रिमांड लेने आया है ये गलत है, तो मैटर वहीं खत्म हो जाता है। कल somehow मतलब कभी कभी अपने ऑर्डर जो आप करते हो आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। कल एक मेरा ही ऑर्डर था जब आई वाज CJN, तो उसमें मेरे सामने चार्जशीट आई थी और चार्जशीट में 377 नहीं था अगेंस्ट हस्बैंड, बट 161 और 164 में एलिगेशंस थे 377 से रिलेटेड। तो मैंने जब कॉग्निजेंस लिया उसमें तो आई एडेड 377, तो उसके खिलाफ हुई, वो हाई कोर्ट तक गया। तो कल मेरे पास उसका ऑर्डर आया, वो भी एडवोकेट मुझे देके गया कि मैम आपका ऑर्डर जो है ना हाई कोर्ट से भी अपील होके आया है। तो ये जो स्टार्टिंग जो हमने की वहाँ से, डिस्पाइट द, और क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, उसके पास सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, वो होली में भी आपकी मदद भी करेगा, वो होली उस दिन नहीं मनाएगा जिस दिन आप मनाएंगे, वो अगले दिन मनाएगा, है ना? तो उसके पास बहुत सारे काम है। कभी कभी ऐसा होता है इधर से कुछ आया तो इन्वेस्टिगेशन इधर की तरफ चलने लग गई, कभी कभी इधर की तरफ चलने लग जाती है, तो हमें ही ढूंढना होता है कि सच्चाई कहाँ से जा रही है उस लेवल पे जहाँ पे हम ट्रायल कोर्ट में काम करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको बडिंग मतलब बहुत अच्छी चीज़ के बारे मतलब आप बहुत अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हो तो स्टार्ट कीजिए, कुछ दिन नीचे देखिए, कुछ दिन नीचे का काम समझिए, उसके बाद आपको पता होगा कि कौन से ग्रे एरियाज हैं। उन ग्रे एरियाज को जब आप वर्क करोगे और हाई कोर्ट में काम करोगे तो आप एक बेटर लॉयर होगे, ठीक है? और जब उस एक्सपीरियंस को लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कभी कि आप ट्रायल कोर्ट में ही रहो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एम हाई करना है, एम हाई इन योर लाइफ, लेकिन उस एक्सपीरियंस को लेके चलिए जिससे जहाँ से नींव अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है? मैं हमेशा यही कहती हूँ नींव स्ट्रॉन्ग होगी तभी आपका जो बिल्डिंग है वो मजबूत होगी। इससे एक और क्वेश्चन है, आजकल एक ट्रेंड है कि एक एक महीने की ना इंटर्नशिप बहुत चलती हैं, CV में 25 इंटर्नशिप जोड़ लेते हैं, तो कैन यू प्लीज गाइडेंस अबाउट कि मिनिमम एक इंटर्नशिप को अच्छे से उसकी नॉलेज लेने के लिए या ट्रायल कोर्ट में एक वक्त पे कम से कम 6 महीना 8 महीना या 1 साल कितना ड्यूरेशन हमें एटलीस्ट रहना चाहिए? ट्रायल कोर्ट में 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए, उसका 6 महीने लीजिए, उसके बाद अपना पूरा जस्ट बनाइए, फिर अपना एक ऑफिस सेटअप कीजिए और वहाँ पे अपना काम करना शुरू कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो भी करें बहुत दिल से करें, ठीक है? कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ट्रायल कोर्ट का काम बहुत ईजी है, जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई जो ट्रायल कोर्ट में नहीं होती हैं, मतलब ऊपर नहीं होती है जो ट्रायल कोर्ट में होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर होती है जो ट्रायल कोर्ट में नहीं होती हैं। तो वो दोनों ब्लेंड जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, वो ब्लेंड आपको पता होना चाहिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। इफ़ यू आस्क मी, मैंने बहुत सारे जजमेंट किए हैं, मेरी एक आदत है जब मैं कन्विक्शन करती हूँ तो मैं हमेशा एक्यूज से पूछती हूँ भाई ठीक हो गया, और यही ऐसे ऐसे ही चलता नीचे है तो भाई ठीक हो गया, कहता मैडम ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा हो कि मैडम ठीक नहीं है। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है और मैं ज़रूर पूछती हूँ, इसीलिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैंने एक एक्यूज से पूछा, जो हमारा बिल्कुल 313 हो चुका था,
वो निकला, उसके पास 224 और 223 थी। पुलिस वाले ने एक एक्यूज को छोड़ दिया था और वो भाग गया था कस्टडी से। तो मेरे को जब मैंने फाइल देखी तो रजिस्टर मेंटेन थे, जब वो कोर्ट में जो अंदर वो होती है जहाँ उनको रखा जाता है वहाँ का रजिस्टर मेंटेन था, उसके आगे का रजिस्टर भी मेंटेन था। उसने एंट्री भी कराई पुलिस वाले ने, क्योंकि पुलिस वाला भी उसमें इन्वॉल्व, मतलब केस था उसके खिलाफ। तो मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा तुम ये बताओ तुम निकले कैसे वहाँ से? एंट्री के अकॉर्डिंगली तो तुम वहाँ पे थे और रजिस्ट्री कहती है कि तुमको उसने, पुलिस वाले ने जो तुमको लेके आया था उसने तुम्हें अंदर छोड़ा। तो उसने मुझे कुछ बताया और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। वो ये था कि मैम मैं तो चाय की केतली लेके आ गया था। चाय की केतली लेके आ गया। हुआ ये कि जब वहाँ पे जहाँ पे एक्यूज को रखा जाता है, तो जब पुलिस वाला उसको छोड़ के चला गया तो वहाँ पे चाय वाला आया, ठीक है। तो चाय वाले की तो एंट्री हुई नहीं थी, तो वो चाय वाला पिला रहा था सबको, तो वो वहाँ से जो है चाय की केतली लेके बाहर चले गए। तो किसी को ये रियलाइज नहीं हुआ, सबने सोचा तो चाय वाला जा रहा है, ठीक है। और जब चाय वाला निकला तो चाय वाला तो निकल ही गया। पूरे जो टोटल जो रजिस्टर थे वो मेंटेन थे और उसमें किसी पुलिस वाले की गलती नहीं थी। तो मुझे जो समझ में आया, मैंने पुलिस वालों को कन्विक्शन नहीं करी लेकिन उसको करी। फिर मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा देखो ऐसा तुमने सच बोला था, आगे से तुम्हारी बेल हो जाएगी, मेरी तो इतनी हिम्मत थी, मैं इतना ही कर सकती थी। तो ये जो है आपको, अगर आप उनसे बात, मैं अपना तरफ से ऐसा करती हूँ, मैं ज़रूर बात करती हूँ, मैं पूछने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इनपुट मिलते हैं। तो एक एक्सपीरियंस है। मेरे को अगर मेरा केस कोई अच्छा सा, ये तो एक वैसा है कि आप जहाँ भी काम करो दिल से करो, सोचने की कोशिश करो, क्योंकि जजेस का क्या होता है ना, हम भी बड़े, मतलब हम जब चलते हैं ना तो लोग साइड हो जाते हैं, तो हमारे साथ भी बहुत ही कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि बात करनी चाहिए क्या एक्यूज से। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि बात करनी चाहिए और हमें उससे बहुत बेटर इनपुट्स मिलते हैं। लेकिन मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अगर कभी, एक बार मैंने एक महिला की हेल्प करी थी